देखिए, बुध, शुक्र और शनि आपके वक्री चल रहे हैं इस महीने। अब अगले महीने सितंबर की 5 तारीख को क्या होगा, शुक्र महाराज मार्गी हो जाएंगे और शुक्राचार्य राक्षसों के जो हैं वो मार्गी हुए, बृहस्पति महाराज 5 तारीख को आपके वक्री हो जाएंगे। तो क्या होगा ये देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने और दैत्य गुरु शुक्र के मार्गी होने का असर आपके कुंडली पे, इस पर हम आज वार्तालाप करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मीन लग्न के जातकों की, पाइसेस एसेंडेंट्स की। यहाँ पे देखिए सितंबर 2023 कैसा रहना है आपके लिए। लग्न में 12 है, आप जानते हैं आपका मीन लग्न है। उसके बाद 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है। 9 कहाँ लिखा है आपके धनु राशि, यहाँ लिखी है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, और 12 लिखा है आपके इस खाने में। आपको निरंतर अपने काम धंधे में इन्वॉल्व रहना चाहिए, अपने काम में इतना बिजी रहना चाहिए कि आपको इस 7th हाउस का ज़्यादा इफेक्ट आप पे न पड़े, नहीं तो आप परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले स्टार्टिंग करते हैं बृहस्पति महाराज से, जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनका फल देखते हैं। यहाँ आप समझ लें, मैंने यहाँ कोने में लिखा हुआ है आप लोगों की सुविधा के लिए। देखिए, बुध शुक्र शनि वक्री हैं इस महीने के अंत तक। आप जानते हैं अगले महीने की 5 तारीख को बृहस्पति महाराज वक्री हो जाएंगे, शुक्र इनमें से मार्गी हो जाएंगे। यानी 5 तारीख के बाद बुध, बृहस्पति और शनि आपके मार्गी होंगे। देखिए लिखा है बुध, बृहस्पति, शनि वक्री होंगे, सॉरी। उसके बाद 16 तक ये स्थिति बनी रहेगी। 16 को बुध मार्गी हो जाएगा, 16 के बाद बृहस्पति और शनि आपके वक्री होंगे। तो बृहस्पति महाराज 5 तारीख को आपके वक्री होंगे। कहाँ बैठे हैं? 2nd हाउस में गुरु चांडाल बना रहे हैं, आप जानते हैं। उसके बाद वक्री होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको इसका खाने का अच्छा फल दे जाएगा। यानी कि जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है उनको निश्चित रूप से जो है अपने एम्प्लॉयमेंट या कार्य क्षेत्र में मजबूती मिलेगी, नए काम मिलने का योग बनता है, नए प्रोजेक्ट मिलने का योग बनता है। उसके बाद बृहस्पति राहु साथ बैठे हैं, तो जो जब तक नीच काम से पैसा कमाते हैं, नीच काम क्या होते हैं मैं हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में समझाता हूँ, देखा करें, तो उनको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होने का योग बनता है। मन आपका थोड़ा दौड़ेगा, मन थोड़ा अशांत होगा, लेकिन बृहस्पति महाराज जब वक्री होंगे तो ये आपका टेढ़ा से टेढ़ा काम करवा देंगे। जो काम लंबे समय से फंसा है वो भी काम ये आपका सॉर्ट आउट कर देंगे। बृहस्पति महाराज की दृष्टियां यहाँ पे बैठे कहाँ हैं? 2nd हाउस में है, मंगल की राशि में है, राहुदेव 60 बैठे हैं। स्थान हानि करो जीवा। यदि आपका जो है मार्केश क्या बनता है, देखिए यहाँ पे आपके 7th हाउस का लॉर्ड बुध है, हालांकि वो 4th हाउस का भी लॉर्ड है। ऐसे ही 1 और 8 का मालिक मंगल है। मंगल आपका जो है ये भाग्य वाले खाने का भी मालिक बनता है। अब देखते हैं 10 और 11 वाले खाने का मालिक शनि महाराज जो हैं आपके मार्केश बनते हैं। देखिए ऐसे ही आपने कहा साहब 2 और 7 का मालिक शुक्र भी आपका डबल मार्केश बनता है, 3rd और अष्टम का लॉर्ड है। तो यदि शुक्र में शनि में बृहस्पति है आपका, तो आपको जो है अपने फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होना पड़ सकता है। बृहस्पति की यहाँ दृष्टियाँ देखता हूँ, यहाँ बैठ के बृहस्पति आपको निश्चित रूप से धन देंगे, खासकर जमीन वाले काम से धन देंगे। यानी गड़ा हुआ धन, गुप्त धन आपको मिलने का योग बनता है। गुप्त धन मतलब ये नहीं कि आप सड़क खोद रहे हैं पैसा मिल गया आपको, यानी कंस्ट्रक्शन का काम आप करते हैं अपना, तो आपको अल्टीमेटली वो बहुत पैसा दे जाएगा। दृष्टियां देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बृहस्पति महाराज देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से। कहाँ? आपके जो है 6th हाउस को 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है। बृहस्पति की सूर्य से ठीक पड़ती है, थोड़ा बुध बैठे हैं तो बृहस्पति अनकॉन्शियस हो जाता है। आपके स्वास्थ्य वाले खाने को देख रहा है, यानी कि बॉडी में जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, वो भले ही कितने भी स्लिम क्यों ना हो, बॉडी में जो है वो लेथार्जिकनेस आएगी, और जो है वो जो जिसे बोलते हैं स्लगिशनेस के चलते जो डिजीज़ होती हैं उनसे होने का योग बनता है। तो आप फैटीग बॉडी के अंदर डेवलप होगा, भले ही आप कितने भी स्लिम हो। तो यदि आपकी 50+ एज है तो इस समय आप जो है बृहस्पति की दशा अंतर्दशा होने में, और साथ ही मीन लग्न के जातक यानी पाइसेस एसेंडेंट होने पे आप रेगुलर चेकअप करवाएं अपना। बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं का दमन करेगा। देखिए शत्रुओं को वो परलोक भेजेगा, दमन करेगा, उनका क्रूरता से दमन करेगा। और यहाँ 5th, 6th, 7th कहाँ देख रहे हैं बृहस्पति महाराज? आपके जो है अष्टम को देख रहे हैं, हाउस को। यहाँ 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए शुक्राचार्य मार्गी हैं और बृहस्पति वक्री है, तो बृहस्पति यहाँ बैठ के इसके एंटी काम करता है। लेकिन जो है जैसे कि मैंने बताया आपको, यदि आपका मार्केश चल रहा है, यदि आपकी शनि में शुक्र चल रही है दशा अंतर्दशा, उसमें बृहस्पति आता है, तो आपको घात का योग बनता है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इनका कॉम्बिनेशन आने पर, शनि का, आपके शुक्र का और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आने पर स्वास्थ्य में ऊंच नीच बनती है। बृहस्पति यहाँ देख रहा है, निश्चित रूप से आपको
ज़मीन के काम से फायदा देगा। देखिए 7, 8, 9 अपनी राशि में देख रहा है, यानी बृहस्पति निश्चित रूप से आपको धन देगा। कहाँ? आपके कामकाज वाले क्षेत्र से। तो जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है, जो मीन लग्न के जातक है, उनको पैसा मिलना तय है और थोड़ा लगना पड़ेगा, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि आपके मन के सुकून वाले खाने का मालिक बुध होता है। देखिए बुध न्याय का देवता है, साफ बोलता है तू न्याय करेगा तो मैं न्याय दूंगा। तो ये बृहस्पति की दशा का फल होने वाला है। बृहस्पति जब वक्री होंगे तो ये आपको माइनस माइनस प्लस होगा, बहुत फायदा दे जाएगा पैसे का, याद रखें। विरसे से, विरासत से, हेरिडिटी से पैसा मिल जाएगा आपको। मकान अगर आपका कोई है तो उसमें आपका अधिकार आपको मिलेगा, अगर पुश्तैनी मकान है तो इसमें, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा आपको इसके लिए। उसके बाद आते हैं हम बृहस्पति के महाराज शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके विद्या संतान वाले खाने में बैठे हैं। यदि आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं तो चंद्रमा की राशि पे शुक्र बैठा है, यानी शुक्र यानी आपके जो हैं वो अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन आपकी शिक्षा में बाधा करेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप मेच्योर व्यक्ति हैं, तो आपकी संतानें भी इस समय जो हैं वो शुक्र को चल के यौन प्रलोभित होंगी। आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिर से बता दूं, यदि आपकी शुक्र की दशा अंतर्दशा में आपका शनि चल रहा है तो आपको संतानों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। जवान लड़कियां हैं, आपके जवान लड़के हैं, तो वो यौन प्रलोभित हो सकते हैं, गलत जगह वो गलत उनका एंटेंगलमेंट हो सकता है, उससे बचना है। यानी कि आपके संतानों के जीवन में एजुकेशन के टाइम पे, वैसे भी एजुकेशन के टाइम पे यौन संबंधों से दूर रहना चाहिए। शिक्षा जो है के समय आप शिक्षा लें, शिक्षित लें, हर चीज़ का समय होता है। देखिए तो यहाँ पे आपको जवान होते बच्चों पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ये थोड़ी अजीब पोजीशन करता है। शुक्र मालिक किसका है? 2 और 7 का। 2 7 मतलब वृष और तुला का। 2 कहाँ लिखा है? थर्ड हाउस में। 7 कहाँ लिखा है? अष्टम में। डबल मार्केज बनता है। शुक्र हाईली फ्लक्चुएटिंग है भी, केतु बैठा है उसकी राशि पे, तो ये योग बनाता है। और याद रखें, जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इसमें जो भी बहनें प्रेग्नेंट हैं, उन जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, उनको भी खास ध्यान रखना है। उनके गर्भ को क्षति पहुंचने का योग बनता है। कैसे? उनकी अपनी जो है सेक्सुअल डिजायर से, तो थोड़ा कंट्रोल रखना है। यदि आप गर्भस्थ शिशु आपके गर्भ में है, देखिए तो उसके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है निश्चित रूप से। यदि आपके शुक्र में शनि आती है, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं, तो 3-4 मंथ हैं, उनको बहुत ध्यान एहतियात रखनी है यहाँ पे। उसके बाद 2 यहाँ का मालिक है। देखिए तो शुक्र क्या है? आपके जो है संतानों को लेके, संतानों का आपके भाई बहनों के साइड से मतभेद का भी योग बनता है यहाँ पे। लेकिन शुक्र महाराज सीधे देख रहे हैं कहाँ? अपने मित्र के शनि राशि को। अपने मित्र की देखिए शनि की राशि है, 10 लिखा है मकर, तो ये निश्चित रूप से आपको धन दे जाएंगे। तो पैसे में शुक्र का फ्लो रहेगा। पैसा कहाँ से मिलेगा आपको? पैसा आपको थर्ड हाउस से मिल सकता है, भाई बहनों से। यदि आपके शुक्र में बुध है, देखिए बुध यहाँ बैठा हुआ है आपके किस कौन से क्षेत्र में? 6th हाउस में। कोर्ट केस वाले मैटर देखता है। तो यदि आपके शुक्र में बुध या बुध में शुक्र है, तो आपको निश्चित रूप से कोर्ट केस से, भाइयों से संपत्ति मिल सकती है। दूसरी बात, संतानों से भी आपको लाभ की, धन की प्राप्ति होगी। थोड़ा संतानों का ध्यान रखना है आपको। अगर वो यंग बच्चे हैं तो आपको निगाह रखना है उन पे। ये शुक्र की दशा रहने वाली है। अब शुक्र की दशा में देखिए चंद्रमा यहाँ आया 11-12 को आपकी संतानें हाईली फ्लक्चुएटिंग होंगी। आप खुद स्वयं स्टूडेंट हैं तो 11-12 और 25-26 को आपको ध्यान रखना है। आपके एजुकेशन में अपोजिट जेंडर के चलते बाधाएं आएंगी। यहाँ पे आपकी संतानें हैं तो आपको 11-12 संतानों पे निगाह रखनी है, 25-26 संतानों पे निगाह रखनी है, तीखी निगाह रखनी है। और उसके बाद यहाँ देखिए आपके कहा शुक्र की राशि पे सामने शुक्र फ्लक्चुएटिंग कब हुआ? चंद्रमा जब यहाँ आया शुक्र फ्लक्चुएटिंग हुआ, फ्लक्चुएशन आ गया इसमें, तो 25-26 तारीख को आपको झटके से लाभ मिलने का योग बनता है। जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, चंद्रमा सामने आएगा, भले ही ना इसका दोस्त है ना इसका दोस्त है, लेकिन उसके बाद भी यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है और तब चंद्रमा की शेड आती है शुक्र में, तो आपको निश्चित रूप से ये लाभ देगा, धन का लाभ देगा, झटके में लाभ देगा। यानी शेयर ट्रेडिंग और सट्टेबाजारी जो करते हैं, उनकी दशा अंतर्दशा यदि शुक्र में, समझ लें इस चीज को, शनि में और चंद्रमा की है, तो वो इनको 25-26 तारीख को और 11-12 तारीख को लाभ देगा। ये पोजीशन है। 6 और 7 तारीख को आपको अपने भाई बहनों से विवाद से बचना है, जिनकी भी शुक्र की दशा अंतर्दशा है। अब हम आते हैं, देखिए शनि महाराज पे कहाँ बैठे हैं? आपके 12th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस में बैठा शनि अपनी राशि में है, व्यभिचार का योग भी बनाता है, दिमाग को भगाता है आपके। तो आपको थोड़ा यौन जो है रूप से जो है संतुलित रहना है। यहाँ पे शनि 10 और 11 का मालिक है आपकी कुंडली में, यानी कि आपके जो है वो लाभ वाले खाने का और एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। थोड़ी सी गलती से लाभ का एक्सपेंडिचर हो जाता है, ये ध्यान रखना है। लाभ होता है, बहुत प्रफुल्लित ना हो, नहीं तो उस लाभ का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। उसके बाद शनि महाराज यहाँ से देख रहे हैं, देखिए 1st, 2nd, 3rd अपनी राशि में बैठ के देख रहे हैं आपके जो है 2nd हाउस को, जहाँ मंगल की राशि है। तो शनि यहाँ से आपको
तीसरी दृष्टि से देख रहा है सेकंड हाउस को, गोत्र में हलचल का योग बनता है। यदि आपकी शनि में शुक्र की दशा अंतर्दशा है तो निश्चित रूप से बृहस्पति के आने पे मैं फिर से बोल दूं, आपको अपने रिलेटिव्स में, संबंधियों में किसी के और दैहिक कर्म में शामिल होने का मौका मिल सकता है। ये संभावनाएं बनती हैं कि किसी को घात हो। तीसरी दृष्टि शनि महाराज यहाँ आपको नीच काम से पैसा दे जाएंगे, यानी कि यदि आप जमीन के, वाहनों के, नीच काम क्या होते हैं मैं डिफाइन करता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दिखा कर, मैं तो पैसा दे जाएंगे। यहाँ से देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, कहाँ देखा शनि महाराज ने? अपने पिता सूर्य की राशि पे। सूर्यदेव इत्तेफाक वहीं बैठे हैं और शनि भी अपनी राशि पे है, दोनों मजबूत पोजीशन में है। तो शनि और सूर्य में क्लैशेस हो जाते हैं। ये क्या हुआ? आपकी कुंडली में होने वाले इस समय पॉजिटिव कामों का जिम्मा लेने के लिए ये व्याकुल हो जाते हैं। शनि महाराज यहाँ देख रहे हैं सूर्यदेव बैठे हैं, सूर्य की तपिश से जो है थोड़ा लड़खड़ाते हैं शनि से, क्योंकि शनि उनको अपशब्द कहता है। तो यहाँ पे आपके शत्रुओं से घात का योग बनता है। बुध मतलब नपुंसक और पीछे से घात करने वाले शत्रुओं से बचें, खासकर कार्य क्षेत्र में जहाँ आप काम करते हैं वहां से बचें। उसके बाद बुध मालिक कहाँ का है? 7th हाउस का। स्पाउस की साइड से भी कोई ऐसा आएगा जो आप पे आक्षेप लगाए, उससे भी बचना है आपको। शनि की दशा अंतदशा होने पर शनि की 7, 8, 9, 10 कहाँ है? मंगल की दूसरी राशि आपके भाग्य वाले खाने को देख रहा है। यहाँ ये भाग्य का व्यय करवाएगा। देखिए भाग्य का एक्सपेंडिचर, लेकिन भाग्य से लाभ भी देगा। तो आपको संतुलित बन के रहना है। और व्यय ऐसा नहीं है, आप ऐसे जातक नहीं है जो पैसा जो है वो ऐश्वर्य साधनों में या इधर उधर फूंक दें, ऐसे जातक आप होते नहीं हैं। तो पैसा अगर आपका जाता है तो आपकी बेवकूफ़ी से जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि आपके भाग्य से आपको धन मिलेगा, उस धन का व्यय ना हो, इसमें ध्यान दें। अब शनि महाराज यहाँ 1, 27, 28 चंद्रमा आएगा, तो 1, 27, 28 को आपके एक्सपेंडिचर रैंडम हो जाएंगे, उससे बचना है। 4 और 5 तारीख को आपका जो है सेकंड हाउस में देखता है। देखिए आपके, मैंने बताया कि आपके एंसेस्टर्स की साइड से, यानी कि आपके जो लाइनेज में किसी को घात का योग बनता है। यहाँ देख रहा है, देखिए चंद्रमा 13, 14, 15 आपके जातक जो शत्रु हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे। बुध और चंद्रमा एक साथ बैठ गया। पानी से घात का योग बनता है। तैराकी के शौकीन है, स्विमिंग पूल न जाए। पानी, बॉडी के अंदर का पानी, फ्लक्चुएशन का अगर प्रॉब्लम है आपको पानी की फ्लक्चुएशन, तो आपको चेक कराना है, यानी चाहे वो बीपी फ्लक्चुएशन हो, चाहे शुगर का फ्लक्चुएशन हो, ऐसा योग बनता है। यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि 1, 27, 28 और 13, 14, 15 को आपको स्किन डिजीज अगर है तो उसके भी प्रबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए 6, उसके बाद 7, 8 आपने का साथ देखिए 7th, 8th, 9th, 10th। यहाँ देखा 21, 22 को आपको भाग्य से झटके में चीज़ें मिलेंगी। बने शनि की दृष्टि है, लेकिन निश्चित रूप से आपको सट्टा जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो लाभ का योग बनता है। उसके बाद आते हैं हम देखिए मंगल महाराज पे। मंगल महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। इस समय पैदा होने वाला जातक जो मीन लग्न में पैदा होता है, देखिए जो मीन लग्न में पैदा होगा तो वो क्या है, उस मैंने बताया यहाँ पे वो आपका 7th हाउस का मंगली बन के पैदा होगा। देखिए मंगल 7th हाउस में कहाँ बैठा है? बुध की राशि में बैठा है। बुध से पड़ती नहीं है, तो मंगल और बुध के क्लैशेस हो जाते हैं। जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है उनका अपने स्पाउस से विवाद होने के मजबूत योग बनते हैं। मंगल मालिक कहाँ का है? 1 और 8 का। पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहाँ भी झगड़ा होगा, बचें उससे। 1 और 8 का मालिक होता है। 1 कहाँ लिखा है आपके? देखिए 2nd हाउस में। 8 कहाँ लिखा है? आपने कहा आपके भाग्य वाले खाने में। तो मंगल यहाँ बैठ के आपके स्पाउस से आपका भाग्य बनाएगा, लेकिन स्पाउस से विवाद होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, स्पाउस का आपके गोत्र से, आपके लाइनेज से, पीढ़ी के लोगों से झगड़े की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपका स्पाउस आपके पीढ़ी वालों को, घर वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पे मंगल की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ है? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में है, बुध की राशि में। आपके कामकाज में ऊंच नीच आएगी। पिता के स्वास्थ्य को घात का योग बनता है। स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है आपको पिता के अपने। और जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके टेम्परामेंट के चलते आपके काम बिगड़ने की उम्मीद बनती है। 7th कहाँ देखा है इसने? स्वयं को आपके, इसका आपसे विवाद होना तय है। स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनते हैं। अष्टम कहाँ देखा है इसने? अपनी राशि को। तो मंगल यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको स्पाउस की साइड से धन लाभ करवाएगा, या धन लाभ के योग बनते हैं निश्चित रूप से। तो मंगल महाराज यहाँ आपको धन दे जाएंगे, लेकिन स्पाउस से विवाद के योग बनते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हमने कहा साहब मान लीजिए आपकी बुध महाराज की दशा है। बुध कहाँ बैठे हैं? 6th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, छठा खाना तो होना भी बुध का चाहिए। बैठे हैं सूर्य के राशि में, बुधादित्य योग बनाते हैं। मालिक कहाँ के? 3 और 6 के। आपके यहाँ का मालिक है। मैं हमेशा कहता हूँ मीन लग्न वाले जातकों को कि आपको इसको और इसको, इन दोनों खानों के बीच एक सीमा रेखा खींचनी चाहिए। यानी कि आपका जो है फैमिली, अपनी फैमिली, माँ बाप जो हैं, और उनको और स्पाउस वाले खाने में आपको एक लाइन खींचनी पड़ती है। बहुत संतुलित होकर चलना पड़ता है यदि आपके माँ बाप जिंदा हैं और आपका स्पाउस जिंदा है तो। वैसे ही आपको जो है ये 7th हाउस की जो है शेड यहाँ नहीं आनी चाहिए आपके कामकाज में। जितना आप अपने घर से
जो है दूर काम करेंगे उतना आप सफल होंगे। हमेशा कहता हूं मैं आप लोगों से, बुध महाराज यहाँ बैठ गए हैं, निश्चित रूप से 6th हाउस से बैठे हैं और कहाँ, सूर्य की राशि में, तो निश्चित रूप से माता की साइड से आपको लाभ का योग बनाएंगे। वाहन लेना चाहते हैं, बहुत मजबूत योग है, मकान लेना चाहते हैं, बहुत मजबूत योग है। संपत्ति को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके कैसा भी विवाद है, ये आपका बुध सॉर्ट आउट करेगा। इस समय आपको कोई कानूनी केस है, कुछ इस तरह का है, तो आपको हल होने का योग बनता है। 7th हाउस से केस होने के चांसेस बनते हैं, यानी स्पाउस वाले खाने से आपके कानूनी विवाद होने के चांसेस बनते हैं। यदि आपके आर्गुमेंट चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, तो उनसे बच के चलना है आपने। यहाँ पे आपको पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर फायदा मिलेगा, आप दूसरे को ठग ले जाएंगे, यानी आप उस पर हावी होंगे, आपका अपर हैंड रहेगा। और बुध देख रहे हैं सीधे कहाँ, शनि की राशि को। देखिए 12th हाउस में, अच्छे कामों में, मांगलिक कामों में, घूमने में, ऐश्वर्य के साधनों में आपका खर्चा करवाएगा। तो ठीक है, यानी कि आपका बुध की दशा अंतर्दशा वालों को थोड़ा स्पाउस से बना के चलना है, और अदरवाइज जो है इनके जो है समय ठीक जाएगा, वाहन और इत्यादि लेने का योग बनता है। अब आते हैं भगवान भास्कर पे, सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए आपके अपनी ही राशि पे बैठे हैं। कब, आपके जो है आपने कहा साहब ये 18 तक यहाँ बैठे हैं, 18 को यहाँ चले जाएंगे। सूर्यदेव यहाँ बैठ के 6th हाउस में आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। आपका सामने देख रहा है सूर्य बाप है, शनि देखिए पुत्र है, सामने देख रहा है सूर्यदेव आपका सडन खर्चा करवाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में, संतानों के स्वास्थ्य में खर्चे होने का योग बनता है, खासकर कब, 13, 14, 15 को और 1, 27, 28 को। ये ध्यान दें, अदरवाइज स्पाउस को लेके आपके जो है पैसा, स्वास्थ्य में स्पाउस के पैसा खर्च होने का योग बनता है। सूर्यदेव यहाँ आपको बैठ के शत्रुओं का दमन करेंगे, लेकिन शत्रु एग्रेसिव भी होंगे, एग्रेसिव मोड में आएंगे, आपको एग्रेसिव टेम्परामेंट में आना पड़ेगा, तभी आपके शत्रु शांत हो पाएंगे। यहाँ सूर्यदेव कब आएंगे, आपके 7th हाउस में, बुध की राशि पे। देखिए सूर्य बुध की राशि पे आया, आपका स्पाउस खुश रहेगा उस समय। कब, 18 के बाद आपका घूमने का योग बनता है, कहीं भ्रमण का प्रोग्राम बना रहे हैं, बहुत बेहतरीन समय है। यहाँ बैठ के सूर्यदेव निश्चित रूप से आपको भी सुख देंगे और आपको भी सुख देंगे। स्पाउस अगर नौकरी करते हैं तो उनके प्रमोशन का योग बनता है। यहाँ सूर्य आएगा बुध की राशि में, और साथ ही साथ स्पाउस के कहीं स्थान परिवर्तन का, यदि गवर्नमेंट जॉब इत्यादि में है, तो मजबूत योग बनता है। सूर्य की दशा आपको पैसा तो दे जाएगी, खर्चा करवाएगी स्वास्थ्य वाले खाने में, चाहे संतान का मामला हो, चाहे स्पाउस वाला मामला हो। तो ये शुक्र मंगल देखिए हमने देख लिए, शनि हो गए, बृहस्पति हो गए। आते हैं राहु केतु पे। राहु देव कहाँ बैठे हैं, आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, केतु आपका बैठा है यहाँ अष्टम में। 2nd हाउस में राहु क्या करता है बताया हुआ है मैंने आपको, मैंने बताया है अभी सितंबर के अंत में 30 तारीख को आपके राहु देव यहाँ से कहाँ आएंगे, लग्न में आएंगे, दौड़ाएंगे आपको, याद रखिएगा। तो राहु देव यहाँ बैठे हैं, जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनका धन प्राप्ति का योग बनता है, व्यवसाय से, विरासत से पैसा निकालने का योग बनता है, जमीन के काम से पैसे का योग बनता है, गाड़ियों के काम से पैसे का योग बनता है, किसी भी नीच काम से पैसा कमाने का योग बनता है, यदि आप कमाना जानते हैं तो। नीच काम क्या होते हैं डिफाइन करता हूं मैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखा करें। तो राहु देव धन देंगे, निश्चित धन देंगे। ऐसे केतु देव वहां झटके में आपको धन देंगे। जहां केतु बैठा हुआ है आयु वाले खाने में, यदि केतु की दशा, अंतर्दशा, महादशा में आपका, मैंने बताया था, देखिए आपके 2 और 7 का मालिक शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, और शनि की, यानी कि शनि, शुक्र और केतु की योग है। महादशा, अंतर प्रत्यंतर का तो आपको अपने स्वास्थ्य में, आयु में झटके होने की उम्मीद है। और यहाँ पे आपको जो है यदि राहु की दशा आती है इसी में, तो मस्तक पे चोट लगने का योग बनता है। तो ये ध्यान रखें, हेलमेट पहन के ड्राइविंग करें, बस स्वास्थ्य देखना है। अदरवाइज राहु केतु दोनों आपको पैसा दे जाएगा। राहु कॉन्टिन्यूसली पैसा देगा, केतु झटके में पैसा देगा। दोनों देंगे पैसा, किस मामले से आपको, दोनों आपको जमीन से, इन सब कामों से पैसा देंगे। यदि आप लाइजनिंग के काम में है तो पैसा पीटना है आपने। अब यहाँ पे चंद्रमा पे आता हूँ। देखिए मैं चंद्रमा जो है सभी ग्रहों को ले रहा हूं मैं, 2, 3, 29, 30 को यहाँ लग्न में है। सामने देख रहा है बुध की राशि को, 16, 17, 2, 30, 29, 30 को आपका अपने विवाह, स्पाउस से विवाद का योग बनता है, पहली बात। उसके बाद 3, 8, 8, 9, 10 को माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, बुध की राशि पे चंद्रमा आएगा, का योग बनता है। और 8, 9, 10 को, 23, 24 को आपने किसी भी हालत में अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, नौकरी में कैसा भी चेंज नहीं लाना है, नुकसान दे जाएगा आपको। 21, 22 को यहाँ देखिए, और 25, 26 को आपको झटके से धन प्राप्ति का योग बनता है, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो। झटके में शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इनसे आप पैसा आपको दे जाएगा। उसके बाद 6 और 7 तारीख को आपको भाई बहनों से विवाद से बचना है। यहाँ देखिए 4 और 5 तारीख को अगेन राहु देव बैठे हैं यहाँ पे देखिए। और उसके बाद 18, 19, 20 को ये
5 तारीख आपको स्वास्थ्य में यदि मार्केट चल रहा है, यानी यदि आपका जो है शुक्र की और शनि की महादशा अंतर्दशा है, उसमें चंद्रमा आती है, तो 18, 19, 20 और 4, 5 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको किसी पर फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने का योग बनता है। झटके में ये धन का योग बनाता है, जमीन से पैसा देगा, व्यवसाय से विरासत का योग बनाएगा 18, 19, 20 और 4 और 5 को। 11th और 12th को और 25, 26 को आपको ध्यान रखना है आपकी संतानों पे। आपकी संतानें यौन रूप से प्रलोभित हो जाएंगी, बिल्कुल निगाह रखनी है। 11, 12 और 25, 26 को संतानों पे निगाह रखें। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो अपोजिट जेंडर से ये 4 दिन थोड़ा परहेज रखें, थोड़ा डिस्टेंस रखें, ज़्यादा इंटरमिंगल ना हो। 1, 27, 28 को आपका खर्चा अच्छे कामों में नहीं होगा, डिजीज़ में होगा। ऐसे ही 13, 14, 15 को भी आपका खर्चा जो है वो अच्छे कामों में नहीं होगा। 13, 14, 15 को जब यहाँ चंद्रमा आएगा, बताया मैंने बुध चंद्रमा साथ बैठेंगे, स्किन संबंधी डिजीज़ का 13, 14, 15 और फर्स्ट 27, 28 को योग बढ़ जाएगा। पानी से बच के चले। 13, 14, 15, 1, 27, 28 डूबने का योग बनता है, तैरने के पानी से, बॉडी के अंदर के पानी से, इससे बचना है आपको, बिल्कुल प्रिकॉशन लेके चलना है। उसके बाद राहु देव अभी आपके लग्न में आएंगे, दौड़ाएंगे आपको, तो मैं इसके लिए क्या इलाज करना है डाल दूंगा वीडियो, इसको देखिए शीघ्र ही, मेरे ख्याल से कल परसों डाल दूंगा। सफिशिएंट है, सब ग्रह हो गए। थैंक यू।